बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मुस्तफ़ा आमिर केस दिन ब दिन बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है और उस केस में जब अर्गुमान और मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त शिराज पकड़ा जाता है तो जब उससे तफ्तीश की जाती है तो वो ये बोलता है अर्गुमान बिल्कुल नशे में था। उसने 2 घंटे मुसलसल मुस्तफ़ा आमिर के ऊपर तशद्दुद किया, तशद्दुद भी रॉड के साथ किया और इतना ज़्यादा मारा कि मुस्तफ़ा दर्द से बेहोश हो गया। लेकिन ये ना थका, फिर भी उसे मारता चला गया। एट द एंड ये हुआ, मुस्तफ़ा आमिर के सर और टांगों से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अरमगान ने शिराज को बुलाया और मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में ही डाल दिया। गाड़ी में डालकर वहाँ उसको हब ले गए और हब की चौकी के ऊपर वहाँ पर गाड़ी की डिग्गी भी खोल दी और गाड़ी के दरवाजे भी खोल दिए। गाड़ी की डिग्गी जैसे ही खोली, मुस्तफ़ा को चेक किया, मुस्तफ़ा को अभी भी सांसें आ रही थी। मुस्तफ़ा थोड़ा थोड़ा होश में भी था। अरमगान ने गाड़ी के ऊपर सारा पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद मुस्तफ़ा को बोलता है कि मुस्तफ़ा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन मुस्तफ़ा हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इतना दम नहीं होता, उसकी टांगों में इतने ज्यादा जख्म होते हैं, वो चल नहीं पाता, ना वो हिल सकता होता है। तो उसके बाद अरमगान वो गाड़ी जला देता है। कहानी ऐसे शुरू होती है, जब अरमगान को पकड़ा जाता है तो अरमगान ये बोलता है कि 6 जनवरी को मैंने मुस्तफ़ा को अपने घर में बुलाया और साथ में मैंने शिराज को भी कॉल कर दी कि तुम भी आ जाना। और जब मुस्तफ़ा आया, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा नशे में था और मुस्तफ़ा के आते ही मैंने मुस्तफ़ा के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद शुरू कर दिया और इतना ज्यादा उसे मारता चला गया कि मुस्तफ़ा मेरे सामने भीख भी मांगता रहा कि मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे उस पर कोई अफसोस ना आया। अब दिन सारा गुजर जाता है, रात हो रही होती है तो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा कभी इतनी लेट घर नहीं आया, या तो गया है तो मुझे बता कर गया है। लेकिन 6 जनवरी को उसकी वालदा सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और कहती है मैंने अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवानी है क्योंकि मुझे अपना बेटा मिल नहीं रहा। तो पुलिस उसकी जैसे ही तफ्तीश शुरू करती है तो पता ये चलता है कि मुस्तफ़ा आमिर के ऊपर एंटी नारकोटिक फोर्स के मातहत उस पर एक ड्रग डीलिंग का केस हुआ पड़ा होता है। उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था और अगर ऐसा होता तो मुझे तो कुछ पता होता। साथ ही साथ उसकी वालदा ये कहती है मेरा बेटा एक बीबीए का स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी होता है, उसकी बहर आमदोरफ्त नहीं होती, उसके 2-3 दोस्त हैं, बस उन्हीं में घुल मिल होता है उसका। खैर, पुलिस मुस्तफ़ा आमिर की मां की जो रिपोर्ट होती है वो लिख लेती है और मुस्तफ़ा आमिर को ढूंढना शुरू कर देती है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है कि मुस्तफ़ा आमिर की मां को एक बहर के मुल्क से एक कॉल आती है और उस कॉल में ये होता है कि अगर आपको अपने बेटे की जान प्यारी है तो आप हमें 2 करोड़ रुपया दें। वो सीधा पुलिस के पास आती है, पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। पुलिस फिर मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अगले ही दिन पुलिस को ये पता चलता है कि हमें एक हब चौकी के ऊपर एक लाश मिली है और वो भी जली हुई लाश, और एक गाड़ी में मिली है। गाड़ी इतनी ज्यादा जल गई होती है, पता ही नहीं चल पा रहा होता ये आखिर गाड़ी में है कौन और किसकी लाश है। पुलिस आती है और उस लाश का डीएनए करती है। वो डीएनए मुस्तफ़ा आमिर से मैच हो जाता है। मुस्तफ़ा आमिर की मां ये सुनकर बेहोश हो जाती है, उसके पांव से जमीन निकल जाती है। वो बहुत हक्की बक्की रह जाती है कि मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म कौन कर सकता है। खैर, फिर पुलिस इस केस में बहुत ज्यादा तेजी पकड़ रही होती है कि आखिर ये केस जा कहां रहा है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है कि आखिर इस बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किया गया और जो सस्पेक्ट है, जो मकतूल है, वो मिल ही ना रहा। पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर के दोस्तों से मिलना शुरू किया और ये भी पता लगा लिया कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर कहां पे गया था। जब मुस्तफ़ा आमिर के मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड मौसूल हुए तो उनमें यह पता चला कि मुस्तफ़ा आमिर 6 जनवरी को अरमगान के बुलाने पर उसके बंगले में गया। पुलिस अरमगान के बंगले में गई ताकि उससे जाकर तफ्तीश करते हैं। पुलिस ने जैसे ही नॉक किया, अरमगान ने देखा बहुत ज्यादा नफरी आई हुई है तो उसने उन पर फायर खोल दिए। पुलिस फिर से पीछे हट गई, पुलिस ने और ज्यादा नफरी मंगवा ली और फिर अरमगान के घर में घुस गए और अरमगान को पकड़ लिया। पुलिस को उसके घर से 50+ लैपटॉप मिले, पुलिस को उसके घर से असला मिला और बड़ी बड़ी गन्स जो बॉक्स में रखी हुई थी वो भी मिली और कुछ मोबाइल फोन भी सामने आए। पुलिस ने उन सारी चीजों को तफ्तीश के लिए ले लिया। अरमगान को जैसे ही जेल में ले आए, अरमगान पहले तो नहीं मान रहा था, लेकिन जब अदालत ने यह बोला कि अरमगान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस थाने में भेजा जाए, तब अरमगान ने शिराज का भी बताया और साथ ही साथ ये भी बोला कि मैंने मुस्तफ़ा के ऊपर तशद्दुद किया। पुलिस जब शिराज को ढूंढने के लिए गई तो वहां पर शिराज ने तोते की तरह हर चीज बोल दी। शिराज ने यह भी बोला कि मुस्तफ़ा अपनी जान के बदले में बहुत ज्यादा भीख मांगता रहा, लेकिन अरमगान ने उसके ऊपर कोई तरस न खाया और उसे मारता चला गया। फिर अरमगान ने यह भी बोला कि इस केस में एक लड़की भी इन्वॉल्व है और वो लड़की इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। वो जैसे ही मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ वो इस मुल्क को छोड़कर चली गई। पुलिस ने CIA की मदद से और इंटरपोल की मदद से उस लड़की का पीछा भी करवाया है अभी तक, लेकिन उसके कोई इंकशाफात सामने नहीं आए। खैर, ये केस इतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा था कि अचानक से अरमगान का वालिद सामने आ गया। उसका ये कहना होता है अगर मैंने जज को 1 करोड़ रुपया दिया होता तो आज मैं अदालत में पांव के ऊपर पांव रख कर बैठा होता और मेरा बेटा यहाँ से बरी होता। उसका ये कहना भी होता है कि मैं इस मुल्क का सबसे पहला रॉक स्टार था। अरमगान का वालिद ऐसे तरीके से बात कर रहा होता है कि सब हैरान होते हैं कि उससे सवाल कुछ पूछा जाता है और जवाब कुछ वो देता है। वो शायद अंदर ही अंदर अपने आप को रॉक स्टार फील कर रहा है और अपने आप को अजय देवगन महसूस कर रहा हो, लेकिन साथ ही साथ वो अपने बेटे के इस केस के साथ मुश्किल घड़ी में चल रहा होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अरमगान के घर में नीचे क्लब बना हुआ था, ऊपर एक छोटा मोटा कॉल सेंटर की तरह था, यहाँ लड़कियां भी आते थे, लड़के भी आते थे। अरमगान का वाले ये बोलता है वो कोई कॉल सेंटर नहीं था, मेरे बेटे का सॉफ्टवेयर हाउस था और कहता है मेरे बेटे ने वहां पर इतनी ज्यादा मेहनत की हुई थी, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा था। मेरा बेटा कोई गरीब नहीं था, मेरे बेटे के पास इतने ज्यादा सोर्सेस थे कमाने के, तुम लोगों की सोच है। खैर, मैं इसमें ये बात करना चाहूंगा, अरमगान
अरमगान को कोई हक नहीं था कि मुस्तफ़ा को इतने ज्यादा डंडे से मारे। आखिर उस जान ने कितनी ज्यादा उसके आगे माफिया मांगी होगी, ये भी बोला होगा कि मेरी जान बख्श दो, लेकिन इसको बिल्कुल तरस ना आया। अब बहुत सारे लोगों ने रोड ब्लॉक किए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि मुस्तफ़ा आमिर का हमें इंसाफ चाहिए और अरमगान को जल्द अज जल्द फांसी दो, क्योंकि ऐसे जल्लाद का इस दुनिया में रहना जरूरी नहीं है। लोगों को कहना है कि कातिल को इतना भी एहसास ना हो, उसने आखिर उस लाश को जिंदा ही जला दिया। ऐसे दरिंदे अगर बहर घूमते रहेंगे, कल को हमारे मुल्क में किसी और जान के ऊपर भी ऐसा हमला हो सकता है। मुस्तफ़ा आमिर की माँ भी सामने आती है। वो ये कहती है कि मैं इतनी ज्यादा कमजोर नहीं हूँ कि अपने बेटे के केस से पीछे हट जाऊं। इस तरह मेरे बेटे का कत्ल हुआ, उससे बहुत ज्यादा वार से मारा गया, मैं भी अरमगान से ऐसे ही हिसाब लूंगी। मुस्तफ़ा आमिर की माँ ये भी कहती है कि जितने भी कातिल थे अभी बहर घूम रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर की माँ ये भी कहती है कि जो कातिल है उनके लिए फांसी की सजा भी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, उनको भी वैसे ही मारा जाए जिस तरह मेरे बेटे को अजियत देकर मारा गया। खैर गाइस, ये केस दिन ब दिन बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। अभी तक इस केस का फाइनल फैसला नहीं हुआ कि अदालत क्या बोलती है, मुस्तफ़ा के कातिलों के साथ क्या किया जाए। लेकिन अगर आप इस केस के बारे में कोई भी खबर जानते हैं तो हमें जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और एट द लास्ट मैं हमेशा कहता हूँ, ये मुल्क आपका है, आप खुश रहें, अमन व अमान में रहें और दूसरों की जान की भी परवाह करें। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।